नाउ स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ फिगर उन्होंने दिया था लेकिन मैं नहीं बना रहा हूँ बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा तो आपका फिगर नहीं बना रहेगा। इन द गिवन फिगर ए बी इज द टावर। अब देखिए इसमें क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस में एक टावर होगी इस तरीके से, पहले आप रोड बना लीजिएगा, फिर आपके पास ये एक टावर होगी इस तरीके से, ठीक। ए बी इज द टावर, तो टावर का नाम उसने रखा, टावर का टॉप है ए और बॉटम है हमारे पास क्या, बी। ए बी इज द टावर ऑफ हाइट 50 मीटर, तो ए बी का लेंथ आपको जब लेना पड़ेगा तो 50 मीटर आपको लेना पड़ेगा। ए बी की लेंथ आप मतलब ये वाली लेंथ आप कितनी लोगे, 50 मीटर आप लोगे, ठीक। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप, यहाँ पर एक बंदा खड़ा होता है और ऑब्जर्व टू कार्स ऑन द ऑपोजिट साइड, मतलब एक टावर के राइट हैंड साइड में यहाँ कहीं एक कार है और एक लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ कहीं एक कार है ना, उनको वो देखता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है वो 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब सुनो, जो कार पास में होगी उसके लिए एंगल आपका कितना बनेगा, बड़ा, और जो कार आपकी दूर होगी उसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका छोटा बनेगा। आपको मैंने कई बार बताया भाई, अगर आप यहाँ टॉप पे खड़े हो, आपके घर के मतलब आप बिल्डिंग पे खड़े हो और यहाँ कार आपकी बिल्डिंग के जस्ट पास में खड़ी है, तो आपको ज्यादा गर्दन झुकानी पड़ेगी ऐसे करके, तो ज्यादा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। और अगर कार दूर खड़ी है तो ज्यादा आपको गर्दन नहीं झुकानी पड़ेगी, आराम से आप उसको देख लोगे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन लेस आपका बनेगा। अब आइए, तो सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करिए यहाँ से इस तरीके से, ठीक। हॉरिजॉन्टल का मतलब ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ठीक। अब यहाँ पे खड़े होके हम कार को देखेंगे, तो उसने एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड 45 दिया हुआ है ना, तो 30 डिग्री किसके लिए बनेगा, जो जो कार हमारी दूर है, बिल्डिंग से दूर है, यहाँ जो हमारे पास कार है इसके लिए बनेगा कितना, 30 डिग्री, ठीक। तो ये देखिए ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया, 30 डिग्री। अब येलो वाली लाइन ये ग्राउंड के पैरेलल है तो ये 30 है, तो ऑल्टरनेट से ये भी हमारे पास 30 हो गया, ठीक। और यहाँ पे खड़े होकर ये वाली कार को देखता है, तो ये कार हमारी पास है तो हम उसको ज्यादा गर्दन इस तरीके से झुकानी पड़ेगी, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा ज्यादा बनेगा, ठीक। तो ये देखिए ए को यहाँ से ज्वाइन करिए, मान लीजिए ये वाली कार थी पॉइंट सी पे और ये वाली कार है पॉइंट डी पे, तो ये वाला जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा ये ज्यादा हमारा बनेगा 45 डिग्री। तो ऑल्टरनेट से ये वाला जो एंगल है ये भी हमारे पास कितना होता है, 45 डिग्री, ये भी हमारे पास होगा, ठीक है ना। नाउ कह रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार, तो सी और डी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, यानी कि बीडी की लेंथ निकालो, बीसी की लेंथ निकालो, ऐड कर दो, ठीक है। बस हमारा कार सी और डी के बीच का डिस्टेंस सी डी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो सी डी इज इक्वल्स टू बी सी और प्लस बी डी। बस अब आप एक बार ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए, ठीक। तो इस ट्राइंगल में यानी कि ट्राइंगल ए बी जी में, तो इन ट्राइंगल ए बी डी आप लगा दीजिए tan 45, tan 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि ये देखिए ये आपको पता ही है भाई, ये एंगल आपका 90, यहाँ से ये आपका 90 है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ए बी अपॉन में बी डी, ठीक। ए बी अपॉन में बी डी tan 45 1 होता है, इज इक्वल्स टू ए बी का लेंथ आपको दिया है 50 अपॉन में बी डी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे बी डी इंटू 1 बी डी, तो बी डी का लेंथ हमारे पास कितना आ गया, 50 मीटर, एम का मतलब मीटर, ओके। अब आइए, अब हम लोग आते हैं कौन से ट्राइंगल में, अब हम आते हैं ये वाले ट्राइंगल में, यानी कि अब हम आएंगे कहाँ पर, यहाँ पर अब हम आएंगे ये वाले ट्राइंगल यानी कि ए बी सी में। सो इन ट्राइंगल ए बी सी tan 30 लगाएंगे, तो यहाँ से आएगा tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ए बी और बेस हो जाएगा बी सी, ठीक। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी और बेस हो जाएगा हमारे पास बी सी, ठीक। तो अगर आप देखोगे tan 30 होता है हमारे पास 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी की लेंथ हमें दिया है 50 मीटर अपॉन में बी सी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे तो बी सी इंटू 1 तो बी सी हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 50 इंटू √3, तो 50√3, ठीक है। ये हो गया। अब √3 की वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। आइए बीसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। √3 चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th में हमें पढ़ाया गया है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.732 मीटर्स होता है। तो अगर हम 50 इंटू √3 को सॉल्व करें तो 50 को हम लिख लेंगे 5 इंटू 10, ठीक है, और इंटू में √3 को हमने लिखा क्या, 1.732, ठीक। अब इन दोनों को साथ साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 इंटू 10 से करोगे ये पॉइंट यहाँ जाएगा तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन आएगी 17.32, और 5 को 17.32 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 17.32 इंटू 5, यहाँ से आएगा 5 2 ज़ा 10 और 1 जाएगा, 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 16, 1 जाएगा, 5 7 ज़ा 35 प्लस 1 36, और 3 5 1 ज़ा 5 प्लस 3 8, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, तो 8660 है ना, मतलब 86.60 मीटर हमारे 86.60। तो यहाँ से आएगा बीसी का लेंथ 86.60 मीटर्स, ठीक। तो अगर आप देखेंगे तो बीसी का लेंथ ये वाला हो गया हमारे पास कितना, 86.60 मीटर्स, और जो बीडी का लेंथ हमारे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारे पास, 50 मीटर्स, ठीक। दोनों को ऐड कर दीजिए तो सी और डी के बीच का डिस्टेंस, कार का डिस्टेंस हमें पता चल जाएगा, ठीक। 86.60 और प्लस
50 अगर आप करेंगे तो आपके पास आएगा यहाँ पर 50 को हमने लिखा 50.00 और प्लस 86.60, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास कितना 06 ऐड करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 6 के नीचे 6 और 8 + 5 13, तो 136.60 मीटर्स हमारे पास आएगा। ठीक है, तो आंसर इज 136.60 मीटर्स हमारे पास आएगा। अगर आप चाहें तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 136.6 मीटर है ना, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 लगाओ चाहे नहीं लगाओ, आपका वो रुपीस वाले क्वेश्चन में फर्क पड़ता है। अगर रुपीस होता तो 136.60 रुपीस लिखते हैं, लेकिन मीटर वाले क्वेश्चन में आप 0.60 को आप 0.6 ही लिख सकते हो बस। ओके।